चौथे पन में 4 लाल मिले, रावरी कृपा दे भयो पूर्ण मन का। गुरुदेव जी अयोध्या में जो आनंद ये दृष्टिगोचर हो रहा है, जो दिखाई दे रहे हैं गुरुदेव की आपकी कृपा है। लेकिन चिंता जब अभी चिंता है, गली अब चिंता, अयोध्या के गली गली में आनंद ही आनंद है, अभी चिंता क्या है? कहे गुरुदेव चिंता अब एक कि इनके अनुरूप बहू अब मिली है। कौन लोग कौन गांव कौन आप कालदर्शी हैं गुरु जी, भूत भविष्य वर्तमान की बात को आप जानते हैं। बताइए मेरे राम के योग्य दुल्हन कहाँ मिलेगी? मैं श्रोता भगवान निवेदन करो, पुत्री के विवाह की तो चिंता होनी ही चाहिए, लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान कहते थे कि पुत्री के विवाह से अधिक चिंता पुत्र के विवाह को होना चाहिए। क्योंकि पुत्र का जब विवाह करेंगे तो पुत्र वधु आपके घर आएगी, और वही पुत्र वधु आपकी गृहस्थी के मूल होगी। क्योंकि गृहस्थस्य भार्या मूलम, उसी के द्वारा गृहस्थी संवरेगा और उसमें जो है खुशबू आएगा। हे महाराज, गुरु के सामने भगवान के सामने साधक को चिंता नहीं करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्योंकि चितवे तो दिखे जगत, चितवे तो दिखे जगत, चिंतन में जगदीश। अचिंता चाह मिटाए दो, चिंतन करो जगदीश। ये जग चक्षु से बाह्य दृश्य को देखोगे तो अनेक प्रकार का चिंता से ग्रसित होकर के परेशान होना पड़ेगा। महाराज चिंतन करो। जब स्वयं आपको चिंता है तो फिर सदगुरु और श्री ठाकुर जी को चिंता करने की क्या जरूरत है? इसीलिए चिंता चित त्याग कीजिए, चिंतन चरण चारि। चंद्र घर आयो तो चंद्रिका हुआ। महाराज काया संग छाया, शरीर है तो छाया है कि नहीं? काया संग छाया जैसे माया संग माधव के। अभान बोल भानु प्रभा छवि छाइए, नारायण अवसर सदगुरुदेव भगवान की तरफ। नारायण अवसर अनुपम समीप ही है, औध सौध आंगन सुपेगी जगमगाई। शीघ्र आपका मंगल होगा। महर्षि वाल्मीकि जी भी इस भाव को पुष्ट करते हुए बोलते हैं। अथ राजा दशरथ के साम, अथ राजा दशरथे साम दारां क्रियां प्रति चिंत्यामास धर्मात्मा स उपाध्यास बांधवा। उपाध्याय मतलब जो चारों वेदों को पढ़ाने में जो पारंगत होता है उसे उपाध्याय कहते हैं। आजा सब बांधवा, बांधवा माने बंधु बांधव, जो अपने गोदिया पटीदार लोग हैं, ये सब को महाराज दशरथ जी बुलाए हैं। और बुला करके चिंता में हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करें। जोरी गुरु ज्ञाति, जोरी गुरु ज्ञाति, मंत्री मंडल विचारे राम। सभी लोग से कह रहे हैं मेरे राम 15 के बाद केवल 16 में प्रवेश किया। सदगुरुदेव भगवान ने बड़ी सुंदर एक भाव दिया कि 15 वर्ष के हमरो चारी गो ललना भोला बाबा। ये देवादिदेव महादेव शंकर जी
आप अवघड़ रानी हैं, बिना कारण के कृपा करने की आपकी आदत है। आप दया करो कि मेरे बबुआ राम का विवाह हो जाए। 15 बरिस के हमरो चारी गोलनवा भोला बाबा हो, बिना ब्याह रही बोले बाबा, बिना ब्याह विवाह का मुहूर्त बीतते जा रहा है, लेकिन दरवाजे पर एक वर्ण करने वाले बरतुहात नहीं आए। गुरुजी महाराज जी एक बात बतावे, आज के पुत्र के पिता लोगों से पैरवी करना पड़ता है। देखना भैया कहीं अच्छे लड़की दिखाई दे तो चर्चा करना, ऐसा स्थिति आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज दहेज रूपी दानों इतना आक्रमण कर चुका है ना कि समझ में नहीं आता। सीता जैसी बेटी कुमारी घर में पड़ी रहती है और जो धन के बल से सामान्य लड़कियां जो है अच्छे अच्छे घर में चली जाती है। याद रखना, वर्ण करने के लिए जो विवाह करना है वो सोच समझ कर करना चाहिए। भले एक न आईने देखना है तिलक है, एक न आईने देखना है तिलक भोले बाबा, एक न गुरु बाबा कृपा, ये गुरुदेव की कृपा से यह कार्य हुआ है। आज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी अपने आचार्य गुरु के श्रेष्ठ जनों के सामने हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं, आप लोग कृपा करो कि मेरे राम का विवाह हो जाए। संत आचार्य लोग कहते हैं एक ही साथ में 3 महापुरुषों की चिंता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी की चिंता है मेरे राम का विवाह हो जाए। जनक जी महाराज की चिंता है यह मेरे राज्य में भीषण अकाल पड़ा हुआ है। 1-2 वर्ष के अकाल पड़ता तो अपने राज्य से प्रजा की रक्षा कर दी जाती, लेकिन 12 वर्ष का अकाल। जब जब भी राजा महाराजाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का चिंता से जब लोग ग्रसित हो जाते हैं तो राजा महाराजा संत आचार्य के चरणों में जाते हैं। दुनिया ऊपर राज है, राजा ऊपर संत, संतन के आधार है प्रभु अनंत भगवन। जब संसारी जीव के ऊपर जब चिंता होता है तो ये चिंता का समाधान संत महात्मा करते हैं, और संत महात्मा का आधार भगवान है। भगवान से जो है विनती करते हैं, हे करुणा निधान भगवान श्रीमन नारायण, यह जो है आया है मेरे चरण को पकड़ा है और मेरी प्रतिष्ठा आपकी प्रतिष्ठा है परमात्मा, इनको चिंता से मुक्त कर दो।